नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। सीएम नीतीश कुमार ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। उसके बाद से ही बिहार के सियासी हलकों में सियासत तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जो फॉर्मूला आरक्षण को लेकर है वो फॉर्मूला केंद्र सरकार भी लागू करे। तो बिहार में कौन सा फॉर्मूला है? हमारे साथ बात करने के लिए अखिल जनतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष विवेक शर्मा हैं। लेकिन सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार का ये बयान सुनिए कि आरक्षण को लेकर जब वो जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे तो क्या कुछ कह रहे हैं। पता नहीं है कि ऐसी कोई बहस छिड़ी है कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको नहीं मिलना चाहिए, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अपने यहाँ का जो नियम है आप तो जानते हैं बहुत पहले से लागू है, और केंद्र का भी नियम है वह भी पहले से लागू है जो आरक्षण का है। तो जो कुछ भी लोग और आर्थिक आधार पर जो लोग भी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के नहीं थे, अनुसूचित जाति या जनजाति के नहीं हैं, वैसे लोगों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो प्रावधान नहीं चलेगा। हाँ, आरक्षण के प्रावधान में कोई परिवर्तन की बात हो, जैसे दिल्ली, हम लोगों के यहाँ तो जो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है उसमें पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग दो अलग आइडेंटिफाइड है। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने उन्होंने ये काम किया, वो चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि केंद्र में भी ये हो जाए, हालांकि केंद्र में तो सिर्फ एक है। तो अगर उसमें भी विभिन्न प्रकार से लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात होगी। तो उसके बारे में कोई अगर आकलन और अध्ययन चल रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन किसी को वंचित करने वाली बात तो नहीं हो सकती। यह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि पिछड़े में भी अति पिछड़ों का आरक्षण जिस तरीके से बिहार में दिया जाता है उस तरीके का आरक्षण जो है वो केंद्र सरकार भी लागू करे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो है वो होना चाहिए। विवेक शर्मा हमारे साथ हैं जो कि काफ़ी वक्त से बिहार में सियासत कर रहे हैं और लगातार आरक्षण को लेकर इनकी भी एक अपनी डिमांड रही है। सर, जिस तरीके का सीएम नीतीश कुमार का बयान आ रहा है अभी क्या किस रूप में देख रहे हैं इसको? ये बहुत ही दुर्भाग्य है। आज देखिए देश कहाँ जा रहा है, पूरे वर्ल्ड कहाँ जा रहा है, लेकिन बिहार में बार बार काट का जो हांडी है ना चढ़ाया जाता है। ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये आखिर कब तक चलेगा? आप 15 साल सरकार में हैं, बिहार में राज कर रहे हैं, एक फैक्ट्री तक नहीं लगवाए तो रोजगार कहाँ मिलेगा? ये जो झुंझुन्ना है आरक्षण का, बिहार के लोग समझ गए हैं, बिहार के युवा समझ गए हैं, ये अब दाल नहीं गलने वाली है। और मैं मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहता हूं, आपको जनगणना करवाना है, गरीबी अमीरी का कीजिए। आपको जनगणना करवाना है, शिक्षित और अशिक्षित का करवाइए। आपको जनगणना करवाना है तो भूखमरी का करवाइए। आपको जनगणना करवाना है तो जो आदमी को स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं मिलता है, जो बिना इलाज के कारण मर जाता है, जनगणना अगर देश का विकास और बिहार का विकास चाहते हैं तो आपको जनगणना उस चीज का करना चाहिए। बेरोजगारी का जनगणना कराइए कि बिहार में कितने बेरोजगार है। बिहार के युवा 5,000 10,000 नौकरी के लिए क्यों 1,000-1,500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? तो इस पे जनगणना नहीं होगा। ये वोट बैंक की राजनीति के कारण, गुमराह करने के कारण ये 15 साल में किए कुछ नहीं। इसके पहले का जो 15 साल था लालू यादव जी, उन्होंने वही राजनीति किया, अग्रय पिछड़े, दलित, महादलित। उसका नतीजा क्या हुआ? बिहार से करोड़ों बिहारियों को पलायन करना पड़ा। और उसी रास्ते पे नीतीश कुमार जी 15 साल से वही खेल खेल रहे हैं। उसका भी नतीजा आप लोग के सामने है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के बड़े नेता हैं डॉक्टर अजय आलोक, वो ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि बिहार में महिलाओं को 3% आरक्षण दिया, अति पिछड़ों को 20% आरक्षण दिया, एनेक्सचर 1 और 2 लागू किया, लालू जी आए तो सब खत्म कर दिया, फिर नीतीश कुमार जब 2005 में आते हैं तो सब कुछ वापस ठीक किया। महिलाओं और अति पिछड़ों को सशक्त बनाने का काम जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं। देखिए, ये आरक्षण से अगर सशक्त बनना होता और आरक्षण से अगर गरीबी दूर होता, आरक्षण से भुखमरी दूर होता, आरक्षण से अगर सब चीज हो जाता तो आज बिहार पूरे वर्ल्ड में सबसे विकसित प्रदेश होता। क्योंकि यहाँ पे जो भी
पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं या जो भी नेता हैं, वो आरक्षण के ही राग रपाते आते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना बार बिहार में सामाजिक न्याय और आरक्षण की बात किया जाता है, उतना लाख बिहारी बिहार से पलायन करते हैं। अब पलायन करते हैं कोई शौक से नहीं करते हैं, सिर्फ 5,000 10,000 नौकरी के लिए। पूरे बिहार को इन्होंने 30 सालों में नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी ने पूरे बिहार के बिहारियों को मजदूर बना दिया है। आप चले जाइए, किस हालात में बिहार के लोग बाहर में जी रहे हैं। दिल्ली, बम्बई, गुजरात जाइए, किस जलील रहना पड़ता है, किस तरह गंदे नाली के पास रहना पड़ता है, झोपड़ी में रहना पड़ता है, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते। आरक्षण आरक्षण, अरे आप फैक्ट्री लगाएंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकारी नौकरी है कहाँ बिहार में? बताइए 5 साल में कितने इन्होंने बहाली निकाला है? जो बहाली निकलते हैं ये पैसे के माध्यम से एक जिला और एक जात के इसमें फंसा रह जाता है। अब तो विरोधी भी यही कह रहे हैं कि आरक्षण 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 आप लोग कहते रहते हैं, लेकिन देश तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है, सब कुछ प्राइवेटे हो रही है, तो आरक्षण का लाभ मिलेगा ही कहाँ? ये भी बातें आ रही है, तेजस्वी यादव भी कहते रहे। मैं बता रहा हूँ ना, ये गुमराह करने वाली चीज है। ये काट के हांडी बार बार चढ़ाना चाहता है। आज बिहार का युवा चीख चीख कर चिल्ला रहा है, मुझे रोजगार दो। आप 10 दिन पहले देखे होंगे जो दरोगा के परीक्षा दिए, उस पर डंडा चार्ज किए। कभी हमारे जो मास्टर है, गुरु है, उस पर डंडा चार्ज। बिहार का युवा तो चीख चीख कर चिल्ला रहा है, भैया ये आरक्षण वारक्षण नहीं, हमको रोजगार दो, बिहार में इंडस्ट्री लाओ, बिहार में रोजगार पैदा करो। तो ये गुमराह करने के लिए देख रहे हैं कि हम रोजगार देने में असफल हैं, बिहार के लोगों को रोजगार नहीं दे सकता है, इसलिए फिर से ये राग रावण आरक्षण आरक्षण, होना जाना कुछ नहीं है। मैं तो बोला ना, मिलना कुछ नहीं है, बस ये जातियों में आपस में टकराव पैदा करने के लिए वोट की राजनीति। कौन? नीतीश कुमार कह रहे हैं जातियों में वोट का टकराव हो। नीतीश कुमार जी कौन कर रहा है? कौन से जातियों में चाहते हैं कि टकराव हो, ये भी बता दीजिए। बता रहे ना कि अगर आप पिछड़ा जो जाति का जो मतभेद पैदा करके उसी पे राजनीति करते, आज तक किए कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज, आज चुनाव के बाद उन्होंने जो लवकुश समीकरण टाइट किया, पार्टी में पहले लवकुश समीकरण लगाया, चाहते थे कि कुशवाहा भी आए, तो क्या लग रहा है जो वो कार्ड खेल रहे हैं लवकुश का, बिहार का जो लवकुश है वो नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट हो जाएगा? ये तो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन मैं तो बिहार के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, या बिहार के युवा जो है, ये आखिर ये कब तक, ये जाति की राजनीति आखिर कब तक? आज जाति की राजनीति के ही कारण बिहार के जो युवा हैं बेरोजगार हैं। जाति के राजनीति के कारण ही आपको बता रहे, राजनीति में 2 लोग को मिलता स्थान। एक वंशवाद, हमारा बेटा नेताजी का बेटा फिर नेता बन जाता है, सांसद का बेटा सांसद बन जाता है, विधायक का बेटा विधायक बन जाता है। और दूसरा अपराधी जो है, जो बाहुबली है, अपराधी हैं, वो नेता बन रहा है। बिहार में 2 ही चीज नेता बन। आप बताइए कि कितने नए लोग सांसद बने? 40 सांसद में का नाम बताइए कि कोई नया चेहरा आया, या राज्यसभा में 16 सीट है, कोई आया? तो ये जाति के नाम पर बिहार में 2 ही तरह का नेता पैदा हो रहा है, एक बाहुबली अपराधी और दूसरा वंशवाद। और ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक बिहार डेवलप नहीं होगा, बिहार विकसित नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं, ये जो अब तो बुजुर्ग हो गए, 70 साल इनके रिटायर होने की उम्र है, ये अपना रिटायर हों, अपना घर में रहें, बिहार के युवा को भटकाने का कोशिश ना करें। बिहार के युवा को रोजगार कहां से दे, इस पे बात करें कि हम रोजगार कहां से दे, शिक्षा कहां से दे। शिक्षा को खत्म कर दिए, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, और बस वही ढिंढोरा पीटे हैं आरक्षण आरक्षण, उससे कुछ नहीं होना। आरक्षण का ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं होगा, ये कह रहे हैं विवेक शर्मा। और साथ ही ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आरक्षण पर बात ना करके बिहार के बेरोजगारों को रोजगार कैसे दें, इस पर बात करें। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।